नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सैनी आपका 10th क्लास के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास जो 10 उसकी प्रश्नावली 10 जिसका नाम है लोकस बिंदुपथ। लोकस जिसे हम हिंदी में कहते हैं बिंदुपथ। ठीक है, क्या होता है बिंदुपथ? जैसा कि इसका नाम है, प्रश्नावली का नाम हो क्या है? बिंदु पथ। बिंदु को यानी कि पॉइंट, पॉइंट का मतलब जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो बिंदु है, और पथ मतलब रास्ता। कोई भी जो बिंदु है उसका जो मार्ग है वो कहलाता है बिंदु पथ। प्रत्येक जो बिंदु पथ है, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पथ एक ज्यामितीय आकृति बनाता है, और वो ज्यामितीय आकृति क्या होगी ये हमें फाइंड करना होता है, या जो बिंदु है उसका बिंदुपथ क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। प्रत्येक बिंदु का रास्ता होता है, एक तरह से ना मार्ग होता है, तो उस मार्ग को कहते हैं बिंदु पथ। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि बिंदुपथ क्या होता है? एक ज्यामितीय आकृति होती है, ठीक है ना, हमेशा कुछ ना कुछ एक फिगर बनेगा, ठीक है, और वो क्या होगा जो मैथमेटिकल फॉर्मेट में आप लोग करने वाले हो, यानी कि वो गणित के अंदर ही होने वाला है, जो कुछ त्रिभुज है या लंब है या फिर संरेखा है या फिर वर्त है, कोई भी जो आकृति बनेगी वो प्रत्येक आकृति का कहलाता है बिंदुपथ, यानी बिंदुपथ से आकृति बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो बिंदुपथ बिंदुपथ क्या होगा कि बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो दिए गए नियमों की यानी कि प्रतिबंधों बिंदुपथ ऐसा बिंदुओं का ऐसा समुच्चय होता है जो दिए गए नियमों या फिर प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ठीक है, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो दिए गए नियमों या प्रतिबंधों को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो, क्या कहलाएगा? बिंदुपथ। ठीक है, अब जैसे बिंदुओं का समुच्चय एक सेट होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो मान लीजिए समतल प्लेन है, इसमें कोई बिंदु ले लीजिए आप लोग, ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, ये तो क्या है? पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट से समान दूरी पर बिंदु देखिए और उनको सेट बनाइए, एक तरह से उनका समुच्चय बनाइए, ठीक ना, उनका क्या बनाइए? समुच्चय, और देखिए कि वो आकृति कैसे बनती है। ठीक है, जैसे इसे हम 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी, इस मान लीजिए हम अभी मान रहे हैं 3 सेंटीमीटर दूरी पर ये कोई पॉइंट है, फिर से इसी अन्य और पॉइंट देखिए जो इस पॉइंट से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर हो? 3 सेंटीमीटर की दूरी। दूसरा पॉइंट मान लीजिए ये भी इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी प्रत्येक जो पॉइंट इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है या इससे समान दूरी पर है, जैसे जितनी भी ये दूरी है वो सारे के सारे उसी दूरी से समान है। तो जब आप लोग इन सभी बिंदुओं को मिलाओगे ऐसे, तो एक फिगर बनेगा, एक आकृति बनेगी जिसका नाम होगा
वर्ड। क्या कहेंगे इसमें? वर्ड। ये कोई पॉइंट था। अब इसमें वैसे अनंत ये पॉइंट है प्लेन में, ठीक है, बट उनमें हमने वो पॉइंट देखी जो इससे समान दूरी पर, जैसे मान लीजिए ये 2 4 कुछ भी हो सकता है, तो हमने फिक्स कोई दूरी ले लिया, सिर्फ डिस्टेंस ले लिया, दूरी ले लिया फिक्स, तो उसे समान जितने भी पॉइंट थे उनको मिलाकर देखा तो क्या बन गया, इस प्रकार से एक डिजाइन क्रिएट हो गई जिसमें ये पॉइंट भी है और प्लस ये पॉइंट है। इन दोनों से यानी केंद्र और इस परिधि से मिलकर एक आकृति बन गई जिसका नाम है वर्ड। क्या कहते हैं इसे? वर्ड। या फिर अब देखिए इसे 2 शब्दों में ले सकते हैं। कैसे? या तो आप लोग इसे ऐसा समझ लीजिएगा हमेशा कि बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, ये जो सेट है बिंदुओं का क्या है, ये समुच्चय है, एक तरह से ग्रुप है, ठीक है। या फिर आप लोग एक बिंदु लेना चाहो ना, जैसे मान लीजिए बिंदु है, अब इस पेन की नोक को आप एक पॉइंट मान लीजिए, तो आगे वाला जो लीड है मान लीजिए, अब वो गति किधर से करेगा, अकेला बिंदु ना वो गतिशील है, तो वो किस प्रकार से गति कर रहा है, वो हमेशा जो भी गति किया है उसने वो इस नियम लग रहा है इस पर, वो क्या नियम लग रहा है कि इससे वो दूरी क्या रहेगी, समान। तो यहाँ पे कह दीजिए आप लोग बिंदुओं का समुच्चय है, तब तो आप लोगों को गतिशील बिंदु नहीं लेने, यानी पूर्ण बिंदु का समुच्चय ले लिया। या फिर आपको गतिमान बिंदु ले लीजिए, तो आप लोग बस एक बिंदु बोल दीजिए, ठीक ना, यानी बिंदु का ऐसा इस वर्ड के लिए बोले तो किसी बिंदु से समग्रस्त बिंदु का बिंदु पर, ठीक है, क्या होता है, एक वर्ड होता है, या किसी बिंदु से समग्रस्त बिंदुओं का बिंदु पर क्या होता है, वर्ड होता है। बस शब्दों का फेर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और सेम मीनिंग। ये क्लियर हुआ ना? तो जो नियम है वो तो क्या है यहाँ पर कि वो समान दूरी पर है। नियम क्या था यहाँ पर, इस बिंदु से समान दूरी पर, ठीक है। और हमने कहा था प्रत्येक बिंदु पर क्या बनाता है, सॉरी प्रत्येक बिंदु पर क्या बनाता है, एक ज्यामितीय आकृति। यहाँ पर क्या बनाया इसने, वर्त बनाया, ठीक है। पॉइंट जो एग्जांपल है वो फर्स्ट क्या देगा आपने कि समतल में स्थित किसी बिंदु से समग्रस्त बिंदुओं का बिंदु पर या समग्रस्त बिंदु का बिंदु पर, ठीक ना। बिंदु यानी कि इस बार केवल बिंदु लिखा है, इसका मतलब वो गतिमान है, ठीक है। बिंदु समग्रस्त बिंदु का बिंदु पर एक वर्ग होता, यानी वो बिंदुपद क्या है, बिंदुपद का यानी कि वो आकृति कौन है, वर्त है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट एग्जांपल था। अब पॉइंट नंबर 2, जैसे आपने मान लीजिए ए बिंदु से बताया कि ये जो पॉइंट था इसे समान दूरी पर जितने भी पॉइंट है उनको मिलाने पर हमें आकृति मिल चुकी है वर्त। ये तो ए पॉइंट था ना। अब मान लीजिए हमारे पास में ए पॉइंट ना हो तो कितने हो, 2 पॉइंट हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये पॉइंट है ए मान लेते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी से समग्रस्त जितने भी पॉइंट है वो देखिए, या आप लोग ए पॉइंट को ऐसा लीजिए जो इनसे समान दूरी पर हो, और फिर देखिए वो गति किस प्रकार से कर सकते हैं, या उसका बिंदुपद क्या है, उसका मार्ग क्या है, वो किधर से गति कर सकते हैं, वही फिर जो आकृति बनेगी वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, ए और बी से समान दूरी पर जितने भी पॉइंट है उनको देखना चाहते हैं कि वो कहाँ है, ठीक है। या फिर एक ऐसा पॉइंट देखिए जो इनसे समान दूरी पर, और फिर इस पर ऐसी कंडीशन लगाइए कि वो किधर गति कर सकता है ना, समग्रस्त वाली कंडीशन लगाइए तो देखिएगा वो किधर गति कर सकता है। हम लोग देख पा रहे हैं कि ए और बी से समान दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं हो सकता, फिर जब भी यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो वो ए के तो दूर हो जाएगा, ए से तो दूर हो जाएगा, और बी के पास हो जाएगा। हम उस पॉइंट को इधर भी नहीं ले सकते, ठीक है, हम इस पॉइंट को इधर भी नहीं ले सकते,
हमें ए और बी से अगर समान लेना है उस पॉइंट को कहाँ लेना होगा, बिल्कुल इसके मध्य में ले लिया। अब बताओ वो गति किधर करेगा, ये पॉइंट गति किधर कर सकता है, इसे ए और बी से समान दूरी होना चाहिए। प्रतिबंध क्या है यहाँ पर, समदूरस्थ हो, ए और बी से क्या हो, जो भी दो पॉइंट उनसे समान दूरी हो, तो बेटे वो सीधा जैसे यू ऊपर जा सकता है और ऐसे नीचे भी आ सकता है। ठीक है, वास्तव में अब जो लाइन बना दिया ना आपने, नई रेखा बन गई है। ये क्या है, अगर आप लोग ए और बी को मिलाकर देखें तो ये क्या है, जो ए बी का लंब समद्विभाजक है। ये क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक। ये बी का लंब समद्विभाजक, दो पॉइंट थे, इनसे हमने समान दूरी पर जितने पॉइंट है उनको मिलाकर देखिए, या पहले एक पॉइंट को ले लीजिए और फिर देखिए कि वो गति किधर कर सकता है। तो आपने देखा कि वो ऊपर की ओर जा सकता है और नीचे की ओर जा सकता है। और इसको हम अच्छे से समझे, वास्तव में इसका जो मीनिंग है वो देखना, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है वो क्या बनाई, क्या है, ए बी को मिलाने पर, ए बी को मिलाकर जब इसका लंब समद्विभाजक खींचे तो वो और कोई नहीं, वो जो अभी आपने बनाया है वही होने वाला। तो आपने पॉइंट नंबर 2, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या समझा है कि दो बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये और सेकंड ये। अब इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो यहाँ पर अब ये भी नोट कर लिया। ठीक है, सेकंड क्या देगा कि दो बिंदु से समदूरस्थ, दो बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर क्या होता है, उनको मिलाने, उनको मिलाने वाले रेखाखंड का लंब, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, पॉइंट जो एग्जांपल का पहला वो आपने समझा और दूसरा भी आपने समझा। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। जैसे पहले आपने एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर देखा, इसके बाद दो बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर क्योंकि जो प्लेन है इसमें एक बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, दो बिंदु भी कहीं भी हो सकता है, कैसी भी कंडीशन हो चाहिए वो स्वतंत्र कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जब पॉइंट ये 3 हो तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो मान लीजिए एक ही लाइन पर हो, यानी एक ऐसे सरिया को सीधी रेखा में हो, ठीक है, और या फिर वो सीधी रेखा में नहीं हो, यानी या तो वो कोलिनियर या हो नॉन कोलिनियर, ठीक है, या तो वो सरिया या हो ऐसा। तो तीसरा है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, 3 बिंदु से समदूरस्थ, 3 बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, 3 बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, ठीक है, 3 बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, कब
जब वे संरेख कितना संरेख को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। तीन बिंदु से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पर जब वो संरेख हो तो क्या होता है, संरेख को क्या होता है, कोई नहीं, यानी कि अर्थात ऐसा कोई बिंदु नहीं होता है जो तीन संरेख बिंदु से क्या हो, समदृष्ट हो, यानी अस्तित्व नहीं है, संभव नहीं, असंभव नहीं, ऐसा ओके। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये कोई रेखा है, सर ए के लिए तीन बिंदु ले लीजिए इसके ऊपर, पॉइंट नंबर फर्स्ट पी मान लीजिए, जो सेकंड पॉइंट है सी क्यू मान लीजिए, और जो थर्ड पॉइंट है बिंदु है उसे मान लीजिए आर। अब मैं पी क्यू आर से समान दूरी पर पॉइंट ढूंढना चाहता हूँ, तो जैसे मान लीजिए हमने पी और क्यू से समान दूरी पर और वही आर से होना चाहिए, तीनों से समान दूरी पर होना चाहिए। तो मैंने पी और आर से कोई पॉइंट ले लिया समान दूरी पर, ये पॉइंट ले लिया, अब वो पी और क्यू से तो समान दूरी पर है, पर वो आर से क्या हो गया, अभी दूर हो गया, ठीक है। और अगर हम इधर ले, जैसे यानी ये पॉइंट ले लिया, तो क्यू और आर से तो ये दोनों समान दूरी पर हो सकता है, बट वो पी से समान दूरी पर नहीं होगा, तो यानी ये पॉइंट पे नहीं हो सकता, इस साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं यू ले लूँ, तब अब लोग देखोगे कि वो क्यू के बिल्कुल पास हो गया है, बट पी और आर से समान दूरी पर हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं हुआ, मतलब तीनों से समान दूरी पर नहीं मिला, ठीक है। आप लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लो, तब भी क्योंकि ये तो बिल्कुल पास आ जाएगा और ये दूरी क्या होगी, बराबर हो सकता है, ये दूर हो जाएगा, और तीनों से समान दूरी पर ये नहीं होगा ये पॉइंट। तो आप लोग किधर भी ढूंढ लीजिए, कभी भी आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो एक रेखा के ऊपर हो, तीन पॉइंट और उनसे समान दूरी पर, उन तीनों पॉइंट से कोई भी समान दूरी पर पॉइंट हमेशा कभी भी नहीं मिलेगा, हमेशा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा ऐसा हो, यानी आप लोगों को जो सोच रहे ना वो सब ऐसा ही, कोई मीनिंगफुल नहीं है, अर्थहीन है, यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है, कोई नहीं, यानी कोई बिंदु पता नहीं होगा, ऐसा कोई बिंदु ही नहीं मिलेगा, और ना ही कोई ज्यामितीय आकृति है। लेकिन अगर मान लीजिए सेकेंड कंडीशन है, तीन बिंदु से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पर जब वो क्या हो, असंरेख नॉन कोलिनियर, ठीक है, तीन बिंदु से समदृष्ट, तीन बिंदु से समदृष्ट, तीन बिंदु से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पर, बिंदु का बिंदु पर कब देख रहे हैं हम, जब इसको ब्रेक में बंद कर देते हैं, तीन बिंदु से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पर जब वे असंरेख का मतलब है नॉन कोलिनियर, क्या होगा, केवल और केवल एक वर्ग हो, केवल और केवल एक सोच भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए तीन पॉइंट है इस बार, कहीं पर मान लेना, जैसे ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट Q मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं
आर, ठीक है। अब इन दोनों से समान दूरी पर पॉइंट देंगे आपको, इन दोनों से, ठीक है। जैसे ये देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दो बिंदु से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पर उनको मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है। तो इन दोनों से अगर समान पॉइंट को समान दूरी पर हमें पॉइंट ढूंढना है तो इन दोनों को मिला दीजिए, पहले तो मिला दिया और इसका लंब समद्विभाजक बनाइए, है ना। मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है, लंब समद्विभाजक, मिलाया और इसका लंब समद्विभाजक बनाया। तो जैसे मान लीजिए इसका लंब समद्विभाजक ये है, कोई है, ठीक है। इस पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इस P से और इस R से दोनों से क्या है, समान दूरी पर, क्योंकि हमें तीनों से ढूंढना है ना। तो इन दोनों से समान दूरी पर जितने भी पॉइंट थे वो ये मिल गए, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इस P और R से क्या है, समान दूरी पर। और अब हम देखना चाहते हैं कि P और R से समान दूरी पर, ठीक है। तो P और R से समान दूरी पर कौन से पॉइंट होंगे, तो इनको भी दोनों को मिला दीजिए, ऐसे मिलाया, ठीक है। और अब P और Q से समान दूरी पर ढूंढने के लिए इसका भी क्या बना दीजिए, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग लंब समद्विभाजक बनाना होगा। तो हमने क्या किया, इसका लंब समद्विभाजक बनाया कुछ इस प्रकार से, ये कोई L, ठीक है। देखो इस L पर जितने भी पॉइंट थे वो तो इस P और R से क्या थे, समान दूरी पर थे ना। और इस P और Q से समान दूरी पर कौन सा पॉइंट है, जो इस L के ऊपर है। L क्या है, Q का लंब समद्विभाजक है ना। तो इस पर जितने पॉइंट है वो क्या है, इस P और Q से समान दूरी पर। तो आपको एक पॉइंट ऐसा नजर आ रहा है, कौन सा, जहाँ L और M एक दूसरे को काट रही है, ठीक है ना। ये ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ये M पर है ना पॉइंट, इसका मतलब ये P से भी समान दूरी पर है और ये Q से भी समान दूरी पर, और ये पॉइंट ही इस L पर है, इसका मतलब यह पॉइंट इस P से भी और इस R से भी दोनों से समान दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखो यहाँ पर आप लोग कह रहे कि ये है ना इसके बराबर है, ये नहीं, और यहीं पर आप लोग ये कह रहे कि ये है ना इसके भी बराबर है या नहीं। इसका मतलब ये जो तीनों दूरियां हैं वो क्या हो गई, समान हो गई, ठीक है। और अगर फिर आप लोग इसे एक, जैसे मान लीजिए त्रिज्या लेकर इसे तो केंद्र मान लीजिए, ठीक है, और इसे त्रिज्या, और फिर आप लोग घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, एक वर्ग। जैसे आप लोग ड्रा करोगे तो एक सर्कल बनेगा, है ना। जो इन तीनों अगर ये समान दूरी पर होगा तो वास्तव में P से भी गुजरेगा और इस R से भी, और ऐसा कोई फिर दूसरा बिंदु वो दूसरा वर्ग नहीं होगा, ये केवल यूनिक होगा, अपने आप में विशेष अनुभव होगा, इसके समान कोई नहीं होगा, इस प्रकार से ये वर्ग होगा, ठीक है। कहीं पर भी जैसे मान लीजिए आप लोग इस प्लेन में, प्लेन का मतलब अभी हम व्हाइट बोर्ड को ले रहे हैं, ए पॉइंट यहाँ मान लीजिए, ए पॉइंट यहाँ और ए पॉइंट वहाँ, तीन बिंदु ऐसा एक है, तो इनसे भी हम एक वर्ष बना सकते हैं आराम से, आसानी से। यही कोशिश कीजिएगा, आसानी से तीनों बिंदु से एक वर्ष गुजर जाए। तो हमने बस एक तरह से ओरली देखा है, इनको प्रूफ नहीं किया है। हाँ, आपने वैसे डिटेल्स पे पढ़ लिया है कि इस प्रकार से वो गुजरता होगा, है ना। एक तरह से कल्पना तो कर लिया है, और इसको हमने और ज़्यादा डिस्कस किया। तो देखो सबसे पहले आपने एक बिंदु से समदृष्ट बिंदु का बिंदु पर ढूंढा है, ए पॉइंट से, फिर दो बिंदुओं से, फिर तीन बिंदुओं से, ठीक है। ऐसे हम 10 से 12 पॉइंट देखने वाले हैं, और आपको पता है कि जो लोकस प्रश्नावली इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, दो। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो एक जो 1 नंबर का क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक में से आता है 1 नंबर का, और उसमें केवल सिंपल आपसे पूछेगा लोकस बिंदु पद, तो किसी भी पॉइंट का हो सकता है पहला ही हो सकता है तीसरे का थर्ड हो, है ना, सॉरी सेकंड, ठीक है। इसके लिए अब हम जो चौथा है, यानी कि 1 पॉइंट से देगा समदृष्ट, 2 पॉइंट से देगा, 3 पॉइंट से देगा, अब 4 पॉइंट 5 पॉइंट उनके लिए नहीं देख रहे, ठीक है। यानी एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं एक तरह से बिंदु को देख रहे हैं अलग अलग कंडीशन के लिए, ठीक है। जिसमें हम बिंदु का देख लिया, अब देखते हैं लाइन का, ठीक है। तो लाइन का जैसे कि हम डिस्कस किया भी है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन क्या है, L, कोई रेखा है L, इससे हमें इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसका लोकस फाइंड करना है, उसका बिंदु पर देखना है, या जो L है उसे समदृष्ट बिंदु जो है उसका बिंदु पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए
आपने मान लीजिए इससे समान दूरी पर कोई भी पॉइंट हो वो ये, अब वो गति किधर कर सकता है, या फिर अन्य बिंदु को समुचित भी देखें तो एक ही बात है, फिर ये होगा पॉइंट, फिर अन्य पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा, ऊपर ना ही ऊपर हो सकता है और ना ही नीचे, ना तो इस लाइन के नीचे की ओर हो सकता है यानी जस्ट पास में हो सकता है, और ना ही जो पॉइंट लेना उसे ऊपर हो सकता है। होगा तो क्या इससे सेंटर में होगा। जब इन सभी बिंदुओं को मिला दोगे तो हमें क्या मिलेगी, एक क्या मिलेगी, एक लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लाइन। ठीक है, नई लाइन मिल जाएगी जो क्या होगा, पहली वाली लाइन की क्या होगा, समान होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, यानी कि जो पहले रेखा दे रखा है उसे समरूप बिंदु को आपने बिंदु पर देखा तो क्या पाया, ठीक है, एक रेखा, लेकिन ये रेखा जिस मान लीजिए एम है तो जरूरी थोड़ी कि ऊपर की ओर हो, ये नीचे भी तो हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए वो जो दूरी था वो नीचे की ओर हो यहाँ पर, तो अब वो पॉइंट किधर गति कर सकता है, इधर भी नीचे की ओर अनंत लंबाई तक जा सकता है और ये आगे। और फिर से आप लोग देख पा रहे हो ये जो एम है ये भी क्या है इस एल के पैरेलल। तो हमें गिवन तो क्या था, क्या रखा था, एक ही लाइन दे रखा था कौन, एल, और इससे समरूप बिंदु का हमें बिंदु पर देखना था ना। तो हमने देखा कि दो लाइनें बनती है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। यानी अगर आपसे पूछे कि एक लाइन से समरूप बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा तो आप लोग कहोगे कि जो लाइन है उसके दोनों ओर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, दोनों ओर दो समांतर रेखाएं, ठीक ना। क्या एक रेखा से समरूप बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, उस लाइन के दोनों ओर या विपरीत ओर, यानी एक ऊपर की ओर तो दूसरा नीचे की ओर, विपरीत ओर दो समांतर रेखाएं। अब इस कंडीशन को हम यहाँ पर नोट भी कर देते जो समझा है, ठीक है, कि एक रेखा से समरूप बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, एक रेखा से समरूप बिंदु का बिंदु पथ, ठीक है, एक रेखा से समरूप बिंदु का बिंदु पथ उस रेखा के विपरीत और दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर, अब जैसे एक लाइन से देखा ना आपने, अब हम देख रहे हैं दो लाइनों से। अब दो लाइन दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई, या वो कि वो एक दूसरे के पैरेलल। तो कंडीशन फर्स्ट, ठीक है ना, पहला क्या है, जब वो मान लीजिए समांतर का कहने का मीनिंग है तो ऐसे लिख दीजिए, पहले एक बार समझते हैं और उसके बाद में नोट करना कैसे। अगर मान लीजिए हमने दो लाइनें दे रखा है, ये तो पहले से क्या है एल, और इसे मान लेते हैं नामकरण का लेके इसका एल। दो लाइन या तो होती है पैरेलल, ये होती है इंटरसेक्ट करती हुई, ठीक ना, प्रतिच्छेद करती हुई, इस प्रकार से होती है दो रेखाएं दो प्रकार से होती है, या तो होती है समांतर, या होती है प्रतिच्छेद। तो जब समांतर होगी तो उनसे समरूप बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, वो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनसे समरूप बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, ये हमें देखना। तो देखिए जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो उनसे समरूप बिंदु कहाँ मिलेगा, या क्या होगा, तो जब एल और एम के मध्य में पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो एल और एम से क्या हो समान दूरी पर, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि जैसे हम एम के पास यहाँ पर ये पॉइंट नहीं ले सकते, तो ये पॉइंट अगर ले यहाँ पर तो ये एम के क्या हो गया
नजदीक हो गया है, बट वो एल से क्या हो गया है, दूर। दूर हो गया है। और अगर ऊपर की ओर ले तो वो एल के पास हो गया और एम से दूर। तो इसलिए हमें मध्य में लेना होगा ये पॉइंट। और अब इस पॉइंट को गति करवाएं, कौन सी कंडीशन लगाते हुए, इक्वल, ये एल और एम से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए। तो अब वो ना तो ऊपर की ओर जा सकता, वो नहीं, वो इस प्रकार से जाएगा जो एल और एम से समान दूरी पर, एल और एम से समान दूरी पर इस प्रकार से जाएगा। ऐसा नहीं वो पूरी देर जाने के बाद ऐसे नीचे आ जाएगा, नीचे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फिर अगर वो नीचे आएगा तो कंडीशन कहाँ लेगी कि वो एल और एम से समान है। तो एल और एम से समान दूरी पर बनाने के लिए इस प्रकार से बनेगा। और अब जो लाइन बनी है नई, इसे मान लेते हैं हम क्या, एन। तो जो एन है वो क्या है, उस फिगर को हम बोलना चाहिए। तो ये एक लाइन है, लेकिन कैसी है, एल और एम के मध्य में, ठीक है। और जो क्या है, इन दोनों के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए पॉइंट कि दो समांतर रेखाओं से समदृश बिंदु का बिंदु पर, ठीक है, क्या होता है, उसके मध्य में एक समांतर रेखा होता है, ठीक है। और अगर हम प्रतिच्छेद की बात करें, जैसे मान लीजिए दो लाइन है, क्या एल है, ये तो पैकोली को एल लेते हैं और इसे मान लेते हैं एन, ठीक है। तो अब एल और एम से हमें समान दूरी पर जो पॉइंट है उसे गति करवा के देखना है किधर हो सकता है। देखिए जिस मान लीजिए एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करें ना, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल इनमें कॉमन है, ठीक है। बट यहाँ पर ये पॉइंट लूँ तो ये जो पॉइंट है वो जो एल है ना, ये वाली इससे थोड़ी दूर है, और इस एन से भी, एम से भी क्या है, थोड़ी दूरी पर। ऐसे ही अन्य पॉइंट लीजिए तो हमेशा इस लाइन से और इस लाइन से क्या हो, समान दूरी पर। और फिर देखिएगा वो कैसा बनेगा, वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से एक लाइन बनेगी ऐसे, जो पीछे की ओर भी अनंत लंबाई हो जाए और आगे की ओर भी अनंत लंबाई हो जाए। इसे मान लेते हैं हम, कोई नया मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, लाइन एम, ओके। अब ये जो रेखा है इसकी वो जो विशेष कंडीशन है, स्पेसिफिक जो शर्त है वो क्या है, कैसी है ये बताइए। कि जब आपने एल और एम से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी थी दोनों रेखाएं, तो इनसे समदृश बिंदु देखा तो क्या पाया, इस प्रकार से लाइन पाएगा। तो ये जो है वो क्या है, जो जितना ऊपर की ओर कोण बना है और जितना नीचे की ओर कोण बना है, वो दोनों के दोनों क्या है, समान है। दूसरे शब्दों में देखो अच्छे से बता देगा, ये लाइन थी एल, ये लाइन थी एन। तो इन दोनों ने जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो एक कोण बन चुका है ये वाला, एल और एम से ये कोण बन गया ना। और जब हमने एल और एम से समदृश बिंदु देखा तो एक प्रकार से लाइन बनी, और इस लाइन को इस कोण के साथ में देखा तो जितना ये कोण था उसका आधा तो है ऊपर और आधा है नीचे, यानी जितना कोण ये है ना ऊपर की ओर, जितना ही है नीचे। तो ये लाइन इस प्रकार से बनाया गया है, ये इस प्रकार से बनाया है कि उस कोण का क्या कर दिया इसने, समद्विभाजक कर दिया। क्या कर दिया है, तो बेटे ये तो हुआ इस प्रकार से। तो ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि दो रेखाएं युग्म बनता है यहाँ पर हमेशा कोण का, ठीक है। तो जो नीचे की ओर कोण था वो अब ऊपर की ओर भी तो बना है, ऐसा भी तो बना है ना, ये कोण भी तो बना है ना, ठीक है। और यही आपका एल है, यही आपका एम। तो इन दोनों से हम समदृश ढूंढे तो फिर से हमें एक लाइन मिलेगी इस प्रकार से, जो इस पॉइंट से भी मिलेगा, ठीक है। एल एम एन, इसे मान लीजिए कोई ओ मान लीजिए। अब ओ तो इस पॉइंट को लेते हैं मोस्टली, इसे कोई जेड कुछ भी ले लीजिए ना, या जेड लिख दीजिए, ठीक है। कुछ भी लेना और लेना चाहते हो वो भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये नई बन गई है। और इस रेखा ने भी क्या किया है, जितना ये कोण जैसे सीधा जाएगा ऐसा, ठीक है। ये जितना होगा वही इस साइड का होगा, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक। तो अब इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, और फिर कुछ जो आपके पढ़ने उनको सुनने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं।
निभाइए क्या दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर कब जब वे समांतर हो। समांतर यानी पैरेलल जब वे समांतर हो। क्या होता है उनके मध्य एक समांतर रेखा उनके मध्य में या बीच में समांतर रेखा उनके मध्य समांतर देखो ठीक है ये तो पहला था दो लाइनों के लिए और जो दूसरा है वो क्या दो रेखाओं से समदूरस्थ दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर कब जब वे प्रतिच्छेदी जब वे प्रतिच्छेदी का मतलब है इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी तब क्या होता है उनके उनसे जो कोण बनता है ना अभी लिखा था इधर उनसे जो कोण बनता है उसका समद्विभाजक युग्म समद्विभाजक होता है यानी दो बनती है ठीक है उनसे बनने वाले कोणों का समद्विभाजक युग्म होता है समद्विभाजक युग्म होता है एक नहीं कितनी लाइनें मिलती हैं दो और दोनों ही उन कोणों का क्या करती है समद्विभाजक इस कोण को क्या करते हैं समद्विभाजक ठीक है अब पॉइंट नंबर 6 जिसमें त्रिभुज ए बी और सी अब इनकी भुजाओं से मतलब इस भुजा से और इस भुजा से समान दूरी पर पॉइंट बताइए वो क्या है तो आप लोग कहोगे कि अंदर होगा और क्योंकि वो इनसे स्पर्श करेगी इसे ना तभी तो समदूरस्थ होगा यानी ये है ना इसे वो डिस्टेंस ये तीनों समान है तो जब भी हम फिर से एक वर्ड बना सकते हैं लेकिन ये वर्ड क्या है एक अंतर्वर्त है यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर क्या होता है अंतःकेंद्र होता है सॉरी अंतर्वर्त होता है क्या होता है और जो अंतर्वर्त का केंद्र वो क्या कहलाता है सॉरी अंतर्वर्त का जो केंद्र वो क्या कहलाता है अंतर्वर्त का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है अंतःकेंद्र ठीक है इन सेंटर इन सेंटर और अगर आपसे ये कह दे मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी और सी ए बी और सी इन तीनों बिंदु से समदूरस्थ बिंदु बताओ तो इन तीनों से भी क्योंकि वो इसे समान दूरी पर होगा वो इस ए से भी समान दूरी पर होगा और वो इस और जब ए बी सी में से किसी भी एक अगर समान दूरी पर है तो हम ए को बढ़कर फिर से अगर घुमाएं तो वो ऐसे बनने वाला है भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु पर बन रहा था अंतर्वर्त क्या बन रहा था और जो शीर्ष है ना ये शीर्ष ही था ना ए बी सी क्या है शीर्ष है ये वर्टेक्सिस तो इसे जो समदूरस्थ है वो पॉइंट बनाता है कौन सी आकृति परिवर्त क्या बनाता है परिगत वर्त
या परिवर्त बोल लीजिए या परिवर्त बोल लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर और इसको बोलते हैं इन सेंटर, इन सर्कल, ठीक है। ये सर्कल जैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको बोलते हैं इन सर्कल, इसको सर्कम सर्कल। इस पॉइंट को हम कहते हैं अंदर परिगत के अंदर, है ना, या परि इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कम सेंटर, और इसको कहते हैं अंदर के अंदर, क्या कहते हैं अंदर के अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। चलो पॉइंट में हम दोनों फिर से कंडीशन लगा के लिखने वाले हैं क्या, कि जो शीर्षों से समृद्ध पॉइंट होता है वो तो क्या होता है, क्या बनाता है, अंतर्वर्त बनाता है, और भुजाओं से तो अंतर्वर्त बनाता है, और शीर्षों से परिवर्त बनाता है। लिख दे इसे, क्लियर है सबको, यस नो, बेटा दे, चलो नोट करते हैं क्या, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं से त्रिभुज की भुजाओं से समग्रस्त, त्रिभुज की भुजाओं से समग्रस्त बिंदु, समग्रस्त बिंदु का, समग्रस्त बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, क्या होता है, अंतःवर्त होता है। अंतःवर्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन सर्कल, है ना, ओके। त्रिभुज की भुजाओं से समग्रस्त बिंदु का बिंदुपथ अंतःवर्त होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट त्रिभुज के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है क्या, त्रिभुज के शीर्षों से, यानी वर्टाइसिस से, शीर्षों से समग्रस्त बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, परिगत होता है ना। और इंग्लिश में बोले तो सर्कम सर्कल, राइट। अब पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 कभी कभी मोस्टली आपसे ये पूछ लिया जाता है कि क्या, जैसे मान लीजिए कोई, ये आपकी डेली लाइफ का क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए पंखा है, अब कहिए आपसे जो पंखे की जो पंखुड़ियां हैं उनसे जो बनने वाला बिंदुपथ है, ये जो उनसे यानी ये जो पंखे की पंखुड़ियां है वो कौन सी ज्यामितीय आकृति बनाएगा, ये उसका बिंदुपथ क्या होगा, पंखुड़ियों का। तो आपको पता है वो क्या बनाएगा, यानी जैसे मान लीजिए पंखुड़ी है तो ऐसे घूमेगा, तो क्या बन चुका है, फिर से सर्कल। जो ये आपका फैन है, जो पंखा है, ये कौन सी आकृति बनाता है, सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो क्या, पंखे की का बिंदु भी क्या होता है, एक वर्त होता है, ठीक है। मान लीजिए वो समतल सड़क है, इस सड़क पर कोई पहिया है, उस पहिए का केंद्र ये है, मान लीजिए इसमें राउंड लगाया, चक्कर लगाया, तो फिर से ये इस पोजीशन पर आ गया, इसका केंद्र भी ये है, फिर इस राउंड लगाया, चक्कर लगाया, घुमाए, तो यहाँ पर आ गया। इनका जो केंद्र है, इनको मिलाने पर
यानी इनके केंद्र का जो बिंदु पर है वो क्या होगा, ये जो लाइन है ना, ये जो सड़क है ना, इसी के फिर से एक समान रेखा बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, समतल सड़क समतल सड़क पर चलते हुए पहिए का बिंदु, पहिए का बिंदु सड़क या फिर जो मार्ग है के समांतर, ठीक है, कोई समतल सड़क है, उस पर जो पहिया चल रहा है, उसके जो केंद्र है ना, उस केंद्र का बिंदु पर क्या होगा, समतल के समांतर रेखा। इसके बाद मान लीजिए आपसे पूछे कि कोई पहाड़ है, पहाड़ से जुड़ने वाले कोई पहिया है, ये उसका बिंदु पर, तो आप लोग कहोगे जो पहाड़ है उस पर जो मार्ग, उस मार्ग के समांतर रेखा होगा उस बिंदु, उसका बिंदु पर। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 10, आकाश यानी कि स्पेस में, स्पेस में किसी बिंदु से संप्रस्त, स्पेस में किसी बिंदु से संप्रस्त बिंदु का बिंदु गोला, गोला यानी कि स्फीयर होता है। ठीक है।